भद्र पुरुषों व देवियों, पूर्व में आपके प्रति गुरु अष्टावक्र जी महाराज और मणिदास माली का प्रसंग आधा में अभी चला हुआ है और पूरा नहीं हुआ है। मणिदास माली जिस पर वास्तव में भगवान की कृपा की बरसात बरसी है, जब भगवान की कृपा होती है तब सब तरह से प्राणी का मन का मोर मुड़ जाता है और श्री हरि के मंगलमय श्री चरणों के स्नेह गंगा में डुबकियों पर डुबकियां लगाता है। यस्याहम् अनुग्रामी हर्षे तद्धनम शनै, जिस पर वास्तव में कृपा करता हूँ उसके सब प्रकार के बंध खलास कर देता हूँ। सब परिवार वाले जवाब दे गए हैं। दुख तो होता है, परंतु इस बात से बनता क्या है? वास्तव में जितने भी बंध थे, जितनी भी ड्यूटी, जितनी भी जवाबदारियां थी, सब भगवान ने उसकी खलास कर दी। अब तो निश्चिंत होकर भगवत चरणों के गंगा में नहाने के लिए निकल पड़ा है। जगदीश भगवान के दरबार में पहुंच जाता है और श्री हरि के मंगलमय देव दुर्लभ दर्शनों का लाभ लेके बड़ा गद 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 हो रहा है। प्रभु, मैं तो माया जाल में उलझा हुआ था, ये तो आपने बड़ी कृपा की कि सब तरफ से मेरे बंद खलास करके अपने श्री चरणों में बुला लिया है। भगत तो था ही, अब और स्नेह गंगा में उसकी डुबकियों पर डुबकियां लग रही हैं। भगवान को देख के उसकी प्रसन्नता हृदय में समाती नहीं, वाणी से गदगदताई के रूप, नेत्रों से अश्रु के रूप में निकल निकल के सारे मन को आनंदित कर रही है। प्रभु, जब जब मैं आपको देखता हूँ मेरे को बड़ा आनंद आता है। आप कितने सुंदर हैं। आपके सिर पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट कितनी शोभा दे रहा है। काले काले घुंघराले बाहुए बाल इधर उधर लटक रहे हैं। कानों में दिव्य मकराकृत कुंडल ऐसे दमके मारते हैं जिस तरह बदलों में बिजली दमके मारती हैं। और श्री जी का तिलक, जिसमें केसर, चंदन, कस्तूरी इत्यादि चर्चे हुए हैं, ये आपके विशाल नेत्र, ये तो भव सागर पार करने के लिए मानो जहाज रूप हैं। और आपकी मंद मंद मुस्कान और भुजाएं उठा उठा के कैसे आप सबको बुलाते, आओ। ये माया के तीनों तापों में तपे हुए तुम दुखी क्यों होते हो, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगा। परंतु जिस पर आप कृपा करें, ये आपकी माया बड़ी प्रबल है। आपने कृपा करके मेरे को अपने श्री चरणों में बुलाया है। आपके गले में रत्नों के हार, बनमाला, फूलों के हार जो कि श्री चरणों तक लटक रहे हैं, और आपकी ये पीताम्बर की सुंदर छवि भला किसके मन को मोहित नहीं करेगी। कटी में दिव्य किंकणी, चरणों में दिव्य नूपुर, ये नखों की सुंदर छवि भरी हुई बिजली को भी शर्मसार कर रही हैं। रतन जड़े हुए आपके ये श्री चरणों के नूपुर, नीलकांत मणियों की छवि भी आपके सामने लज्जित हो रही है। बढ़े हुए बदलों की छवि भी नहीं टिक सकती है आपकी ये सुंदर सांवली छवि। और हाथ उठाए भक्तों को अनुग्रह करके बुला, और बहन सुभद्रा और दादा दाऊ, जब मैं इस तरह आपको देखता हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है।
ये कृपा मेरे से छीनी न जाए। मैं सदा आपके रूप लावण्य का रसपान करता रहूं और आपके गुणगान रूपी गंगा में नाना नाना के जीवन सफल करूं। तरह तरह के उद्गार निकल रहे हैं। भगवान को देख के बड़ा प्रसन्न हो रहा है और आनंद से उसके हाथ में खड़ताल है, नाच भी रहा है, देख भी रहा है और गुणगान का मंगलमय प्रसाद भी पा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आनंद से वे उन गोविंद रूपी गंगा में नहा रहा है, भगवत दर्शनों का अलग लाभ ले रहा है। आनंद से जब तक पट खुले हुए हैं श्री हरि के गुणगान और उनके मंगलमय देव दुर्लभ दर्शनों का लाभ लेके अपना जीवन सफल कर रहा है। जब कभी भगवान की सच्ची 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 कृपा बरसती है तब सब तरफ से मन कंटाल खा के श्री हरि के प्राण होता है। साधारण प्राणी तो धन दौलत भोग मान सम्मान दर्जे की महत्व की जय वैभव की प्राप्ति परिवार इनको समझते हैं भगवान की कृपा। ये तो माया की कृपा है। माया की कृपा तो उलझा देती है। जोर जो दल दल में देते हैं ना, पहलवानी दिखाते हैं कि हम निकल जाएंगे, निकलते हैं या फंसते जाते हैं। आनंद से अब उसका समय कट रहा है। संत भगवान बोलते हैं कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। जो कोई मेरे वचनों पर विश्वास करे तो ये मैं सत्य कहता हूँ, कलयुग के बरोबर और कोई युग नहीं है
केवल भगवत गुणगान करते 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 अपना कल्याण कर सकता है। गाय राम गुण गण विमल, भगवान के निर्मल गुणगान, नाम उच्चारण, कीर्तन, भजन, इससे अपना वो जन्म जन्म सार्थक कर सकता है। कृते यद ध्याय तो विष्णु, सतयुग में भगवान नारायण देव का ध्यान करने से जो लाभ होता था, त्रेता युग में यज्ञों के करने से सेम टू सेम लाभ होता था, और द्वापर में पूजा अर्चना करने से वही लाभ मिलता था, और कल युग में भगवान के मंगलमय नामों का उत्तरण और गुणगान के गंगा में नहाने से वैसे का वैसा और थोड़े समय में बहुत का लाभ हो जाता है। मणिदास आनंद पूर्वक श्री हरि का दर्शन करता है और गुणगान का अमृत भी सेवन करता है। एक दिन की बात है, मंदिर खुल चुका है और इसको कहीं झपकी लग गई है। इसको ध्यान न रहा, घेरट आ गया, निद्रा ने अपने अधीन मानो कर लिया है। जैसे ही मंदिर खुलता था ये दौड़ दौड़ के पहुंचता था, आज इसको बहुत देर हो गई है। जैसे ही मंदिर खुला, आंखें खुली, अरे बहुत देर हो गई, भगवान के यहाँ पट खुल गए होंगे, मैं नहीं, ओ हो, बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं नींद में पड़ गया, भगवान के दर्शनों से वंचित रहा, बहुत देर हो गई है। दौड़े दौड़े कीर्तन करता, नारायण दे श्री हरि, देर हो गई, मेरे को माफ क्षमा करो। मैं ऐसा तैसा अपने को कोसता और भगवान का सिमरण करता, भागे भागे ऐसे भागता है जैसे गऊ से बिछड़ा हुआ बछड़ा जब गऊ को देखता है तो कैसे छलांगे मारता है। दौड़े दौड़े मंदिर में आता है, समय कुछ हो चुका था। उसी जगह में जहाँ भगवान के दर्शन थे, उसी वेरे में आंगन में आगे किसी समय कथा हुआ करती थी। ये जो हक्का बका कूदता भानता, अपने को कोसता, भगवान का ध्यान करता, रोता भगता आता है, कीर्तन करता है, महाराज मेरी गलती हो गई, मेरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण। कथा में बाधा पड़ने लगी। पंडित जी बड़ा डांट रहे हैं, अरे ये कौन सा बगला आ गया है, बड़ा भगत आ गया है, कथा ही खराब कर दी है इसने। वो डांटता है, परंतु डांट वो उसका मन लेवे तब तो लगे ना। तुमको कोई चीज देना चाहे, आप ले ही नहीं, आपका मन दूसरी तरफ हो तो वो उधर ही उसको पहुंचेगी ना। क्रोध करना ही चाहे तो क्रोध आपका मन ले ही नहीं तो उसका क्रोध उल्टा और उसको भड़का भड़का के और बढ़ता, उसको भी परेशान करेगा। और आपके मन ने लिया तो उधर कुछ ढीला आएगी और इधर आग लगेगी। अगर आपका मन ही दूसरी तरफ हो, उसके क्रोध को, उसके वचनों को, उसके चीज को ले ही नहीं तो उल्टा वो उसी को ही तपायमान करेगी, उसी के पास रहेगी ना। इसका मन तो उधर लगा हुआ है, इसका मन भगवान की तरफ और पश्चाताप के अश्रुपात करता है, भगवान को प्रार्थना और लंबे और अपने को उधर क्रोध बढ़ता जाता है। अरे देखा, सुनता ही नहीं, बड़ा भगत आ गया है, कथा खराब कर दी है, वो गुस्सा खाता है। पंडित जी विद्वान तो थे, परंतु भगवत स्नेह के रंग से अभी उसका हृदय रंगा नहीं था। विद्वान होते भी विद्या का जो रहस्य है, भगवत चरणों में अटूट स्नेह, वो अभी उसको नहीं प्राप्त हुआ था। जैसे आपकी करछी पतीले में घूमती है पर रसों से अभागी रहती है, सब रस पतीले में घी मसाले वस्तु पड़ी रहती है पर वो रस से शून्य है ना। इसी तरह पोथी पन्ने तो बहुत देखे थे,
डिग्रियां भी बहुत ली थी, वाह भी आदमियों की बहुत ली थी, पर अभी जो रस होना चाहिए उस भगवत स्नेह रूपी रस से वंचित है। बहुत गुस्सा करता है, कोई सुनता ही नहीं। इधर लोग जो बैठे थे वो उठ खड़े हुए, वो उठ के जाके कोई कान पकड़ता है, कोई चांटा मारता है, कोई भौंकता है, कोई गुलक क्या बोलता है, अरे देखो बड़ा बगड़ा आ गया, कथा साड़ी खराब कर दी है, निकालो धक्के, देखो अनादर करके धक्के दे दे के उसको बंदर से। मैंने क्या किया, मैंने तुमको क्या क्या किया, क्या किया, साड़ी किताब खराब कर दी थी, क्या किया। और भगवान की तरफ देखता है, आपकी मर्जी ऐसी होगी। ये भगवान को ही सब कुछ समझता था, भगवान को ही उलाम्बे देता है। मैं तो आपके पास आया था, मैंने इनको क्या बोला, मैंने इनसे क्या मांगा, क्या किया, मैं तो आपके पास, मैं तो गलत आगे ही हो गया था। बिना आपकी मर्जी के ये मेरे को मारेंगे, आपकी मर्जी ऐसी होगी। जैसे आपका बच्चा बाहर से पिट के आता है, घर वालों से रूठेगा ना, बाहर तो दाल न गली, पर जहाँ गलेगी वहाँ ही रूठेगा ना। वो मिन्नतें करेंगे, खाओ पियो, ऐसे तैसे तैसे प्यार करेंगे, परंतु रोएगा उन, बाहर तो चल नहीं सकते, उनसे तो पहुंच नहीं सकता। इतने कथा वाले और पंडित जी ये भगवान से आके उलाम्बे देता है, बाहर रोता रोता जाता है, पर रोते भी भगवान का ही ध्यान है और उलाम्बे भी भगवान को ही देता है। आपकी मर्जी ऐसी होगी, तभी तो इन्होंने मेरे को मारे। इनको मूर्ति नहीं जचती, इनको तो साक्षात जचता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जैसे मेरे को भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। जो सचमुच समझते हैं उनके लिए तो सचमुच है और हैं, बरोबर हैं, बनावटी बातें नहीं। यहाँ कईयों ने देखा है, कईयों से भगवान अथवा लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने बातें की हैं। एक दो तो झूठ भी बोले, सब झूठ बोलेंगे क्या, देश वाले भी परदेश वाले भी, ऐसे नहीं, बरोबर 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 है। जीवों की बुद्धि बिगड़ गई है मत मतांतरों में और कई झूठी सच्ची बातों में उनका जीवन उलझ गया है। वरना सनातन धर्म तो आदि और सत्य है, वास्तवता है, बिल्कुल वास्तवता है। न माने उनकी मर्जी है, जिधर से जाएं। रोता रोता बैठा भगवान को उलाम्बे देता है। भाई किसी के घर में कोई बीमार होता है तो सारा शहर चिंता करता है या घर वाले? घर वाले ही चिंता करेंगे ना। कोई तबीयत खराब है या हानि या कोई कष्ट हुआ है तो घर वालों को चिंता होती है, कोई पड़ोस अड़ोस का मतलब नहीं, शहर का मतलब नहीं। इसका तो सब कुछ भगवान है ना। इसकी जो इस तरह से आज अनादर और कष्कले तरह तरह के दुर्वचनों से हाथ से पिटाई हुई है और आज भूखा हुआ बैठा हुआ रोता भी है, भगवान का ध्यान भी और उलाम्बे भी देता है, न जाने क्या क्या भगवान को ये बोलता रहता है। सब चले गए, मंदिर बंद हो गया, सब अपनी अपनी जगह पर सुखी हुए, परंतु एक भगत बेचारा दुखी होकर अश्रुपात करता है। आधी रात का समय है। जगन्नाथ स्वामी अब यदि मूर्ति के ही रूप में खड़े रहें तो फिर भगवान के पास कौन आएगा। अपने मूर्ति वाले रूप को बिल्कुल साक्षात रूप करके बाहर निकलते हैं। जहाँ वो भगत मंदिर के किसी कोने में पड़ा रोता है, वहाँ एकदम दिव्य प्रकाश हो जाता है। इसकी आंखें खुली, आगे श्री हरि हक्का बक्का हो जाता है, हाथ बंध जाते हैं, सिर झुक जाता है। भगवान और आगे आते हैं। मणिदास पुत्र, मैं ऐसे चाहूंगा कि ये मूर्ख तुम्हारे पर हाथ उठाएं और इस तरह से तुम्हारा अनादर करें। तुम मेरे को ऐसे समझते हो, मेरे को बोलते हो, दरअसल में मेरे को भी ऐसे ही दुख हुआ है जैसे तुमको दुख हुआ है। वो मूर्ख हैं, अगर समझदार होते तो ऐसे कभी न करते।
जो पुत्र है जो हो गया सो तो हो गया। देखो जगमोहन की बात क्या है, जब मैं ही तुम्हारा हूं तो मेरे जगमोहन, ये जहां तुम आके कीर्तन करते हो वो जगमोहन तुम्हारा नहीं, मैं ही तुम्हारा हूं। और मेरा जब सब कुछ, जब राजा अपना तो राजा का राज अपना न, सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं। इन मूर्खों ने तुमको मारा है, मेरे को दुख हुआ है बहुत, और तुमने आज सारी रात कल से कुछ खाया नहीं। सच कहते हैं मणिदास, मैंने भी आज कुछ नहीं खाया है। अब तुम मेरे साथ बैठ के खाओ, तब मेरे को संतोष होगा जब तुम प्रसाद पाओगे। भक्तों का हृदय तो कोमल होता ही होता है, एकदम भगवान इशारा करते हैं, वहाँ सुंदर वो भोग थाल आ जाते हैं, बैठो बेटा बैठो, हाथ जोड़ता है, भगवान साथ में खिलाते, खाओ चिंता न करो। देखो कल क्या करते हैं, मेरे को ऐसी कथाओं की लोड़ थोड़ी है जहाँ मेरे भक्तों का अनादर हुए, मेरे बच्चों की पिटाई हुई और मैं देखता रहूंगा। जो होना था सो हो गया। अब देखो प्रसाद पवाया, सिर पर हाथ फेरते हैं, अच्छा पुत्र अब मैं जा रहा हूं, और तुम जैसे आते हो ना ऐसे ही आना, घबराना नहीं। इधर इधर जगदीश भगवान वहां के राजा को जाके स्वप्न में डांटते हैं, वो बेखबर। राजा बने हो परंतु प्रजा का और मेरे मंदिर का कोई ध्यान ही नहीं। मेरे भक्त जो मेरे को प्राणों से भी प्यारे हैं उनका इस तरह से अनादर होवे, और तुम लापरवाही से अपने आनंद से बैठे हुए हो। देखो कल मेरे भक्त का इन्होंने अनादर किया है, उठो बड़े आदर के साथ मेरे भक्त को मेरे यहाँ ले आओ। और ये कथा बथा मेरे को नहीं चाहिए, इस कथा को जो कभी वहाँ आंगन में होती थी, लक्ष्मी जी का मंदिर नैऋत्य कोण में है, वहाँ ले जाओ, वहाँ कथा होती रहे। ये आंगन, ये जगमोहन मेरे भक्तों के लिए खुला रहे, आनंद से हमें जब वो मेरे पास आते हैं और गदगद होते हैं, तुमको क्या मालूम कि मुझे कितना आनंद आता है। वो आनंदित तो होते हैं, जैसे बच्चों को प्रसन्न देख के माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं, मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है। आज तुमने गफलतताई से मेरी प्रसन्नता छिनवाई, उठो नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा। राजा चौंक पड़े, जगदीश भगवान कुपित होके क्या क्या बोल रहे। मंत्रियों को, अपने सेवकों को एकदम बुलवाया, चलो मंदिर में चलना है। एकदम पहुंचते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब एक पुजारी गण ताले खोलने के लिए पूजा आ रहे हैं। राजा और मंत्री और उनके साथ कई कर्मचारी वो हके बक्के हो गए। महाराज पूछते हैं, पुजारियों कल कोई मंदिर में घटना घटी है क्या? महाराज कुछ भी नहीं, सावधान हो जाओ। क्या हुआ था? बोले और तो कुछ भी नहीं, एक भक्त ने कथा में आके बड़ा रोला डाला, वो नाचने कूदने और कथा ने डावाडोली सुनाई नहीं हो पाती थी, उसी को निकाला है, बाकी तो सूत्र मिल गया राजा को। जो भगवान ने कुपित होके बोला मामला है, वो भक्त कहाँ है? वो तो ऐसे ही इधर मंदिर में घूमता। दिखाओ हमको, पहले वो दिखाओ, पीछे चलेंगे मंदिर में। पुजारी आगे हके बके हो रहे हैं और बड़े बड़े आदमी और कर्मचारी महाराज के साथ में ढूंढ रहे हैं। जगदीश भगवान का मंदिर बहुत बड़ा है, कोई बड़ा आदमी हो, बड़ा आश्रम हो तो फट पकड़ गए, परंतु ढूंढते 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 वो देखें एक जगह वो भगत बैठा हुआ रोता भी है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। महाराज ये है। ओहो, राजा एकदम आके उनके चरणों में डंडे की तरह गिर पड़ता है, चरण पकड़ लेता है, रोता है। राजा अपने नेत्रों के जल से उसके चरण धोता है। भक्तराज महाराज वो खुद हके बके हो जाता है। राजा
और पुजारी और बड़े बड़े अफसर लोग, भक्तराज, इन्होंने जो तुम्हारा अनादर किया है ना, वो मेरा दोष है। मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरा अपराध बोलो, क्षमा करो, नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। भगवान जगदीश ने डांटा था। वो रोता है, राजा भी भगत है। उठ महाराज, आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, हमारा अपराध है, इन्होंने जो तुम्हारा अनादर किया है, इनको दुख दिया है, ये हमारा। महाराज उठेंगे नहीं, आप मेरे सिर पर हाथ रखो, क्षमा बोलो, क्षमा करो, उठो। और भगवान के दरबार में जैसे चलते थे, गुणगान के गंगा में नहाके और औरों को नहलाते थे, वैसे ही चलो और गुणगान करो। भगवान के पास क्यों नहीं चलूंगा? सब हक्के बक्के हो रहे हैं। आखिर वो उठता है, राजा महाराज को उठा। महाराज आप कहाँ, मैं कहाँ, गरीब आदमी। नहीं नहीं, आप राजाओं के राजा हो, श्री हरि की जिस पर कृपा हो, जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान की कृपा तुम्हारे पर है तो बाकी इससे बढ़कर और किसकी कृपा की तुमको लोर पड़ेगी? उठो। उठता है, चलो भगवान के यहाँ नहीं। हाँ हाँ, कौन और कहाँ जाएंगे? वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, मैं क्यों नहीं चलूं? वो भगत पहले राजा और वहाँ के कर्मचारी पुजारी हक्के बक्के होके देख रहे हैं क्या घटना, क्या लीला हुई है। वो कीर्तन करता आता है। जैसे ही आगे भगवान के दरबार में पहुंचता है और वो भगवान को देखता है, गद 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 होके गुणगान के गंगा में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भगवान के भगवान के गुणगान रूपी गंगा में आप भी नहाता है और जितने भी भक्त समुदाय इत्यादि हैं वो भी उनके साथ में उसी गंगा में ना के अपना जीवन निर्मल करते। वाग्गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम रुदति अभिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्।
भगवान भागवत में बोलते हैं, मेरे गुणगान करते करते जिसकी वाणी गदगद गदगद हो जाती है, प्रेम में पिघल जाती और चित्त भी द्रवीभूत हो जाता है, मेरे ध्यान में सिमरण में मगन हो जाता है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी बैठ जाता है, कभी मौन हो जाता है और तरह तरह के हृदय के भाव रूपी उद्गार रूपी फूल मेरे पर चढ़ा चढ़ा के प्रसन्न होते। ऐसे जो मेरे भक्त हैं ना, संसार को पवित्र करने वाले हैं, वरना जो गलत कर्म करके संसार को पवित्र करने वाले हैं, वरना जो गलत कर्म करके संसार को मैला करते हैं, न जाने ये लीला कहाँ समाप्त हो जाए। परंतु उन भक्तों के चरणों की कृपा से, उनके भगवत सिमरण और परमार्थ परायणताई के गंगा में नहाने से और नहलाने से संसार की रक्षा होती है। वो भक्त मैलों को जिस तरह साबुन साफ करता है, पानी साफ करता है, इसी तरह भक्तों की इधर उधर की मैल को वो भगत जनों का हरि सिमरण रूपी जो साबुन है वो साफ कर करके उनको भी उज्जवल करे। घोनम पुनाति, संसार को पवित्र करने वाली, आनंद से उसकी ये लीला चल रही है। खूब उनके संपर्क में और भक्त भी, और वो कथा जो थी ना, कथा को वहां से राजा ने उठवा दिया। आज तक वो कभी जो वहाँ कथा होती थी, आज तक लक्ष्मी जी का मंदिर नैऋत्य कोण में है, वो कथा लिखते हैं आज तक वहाँ होती है, जो कभी जगदीश भगवान के आंगन में होती थी। सो जिनके पुण्य उदय होते हैं उन पर ऐसी भगवान की कृपा बरसती है कि माया के भोगों से मनोपराम होके श्री हरि के सिमरण रूपी अलौकिक अमृत का सेवन करते हैं। जब ऐसे कोई महान पुण्य जो कोई पूर्व का भगवान की कृपा समझो, पुण्यों की उदयता समझो, जैसे हरि सिमरण के गंगा में नहाते हैं, कथा वाले भी तो यही कहेंगे, कहीं भी जाओगे क्या कहेंगे कि भगवान का भजन करो। उसने किया था तो उस पर भगवान की कृपा हुई, नहीं किया था उसको दुख हुआ था। तुम भगवान का घुमा 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 के चारों तरफ से घूम के बाड़े पर पहुंचेगे न, चारों तरफ से इधर उधर की बात घुमा घुमा के आखिरी तो हरि श्री के हरि के चरणों में झुकाएंगे ना। और कौन सा रास्ता है? तो जिनके पुण्य उदय होते हैं वो ऐसी निर्मल गंगा में नहाते हैं। और अभी आप भी 2-4 डुबकी अभी लगाओ। जय जय